जगन्नाथ चलतु आज आम डिस्कस करवा ब्लूम टैक्सोनॉमी जहाँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे जो मैंने क्लास टी देखुं कंप्लीटली देखु जहाँकि किसी शिखिपारे और आग को जो सीटेट एग्जाम अच्छी ताप बहुत किसी इंपोर्टेंट हम ठीक अच्छे तो चलतु आम क्लास टी डेरी नक एवं ही आरंभ करिया ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रथम तो क्वेश्चन आस ब्लूम टैक्सोनॉमी किए ही देते किए देते बेंजामिन ब्लूम्स को मसीह देते 1956 देते ठीक अच्छे ब्लूम टैक्सोनॉमी किए देते बेंजामिन ब्लूम्स ठीक अच्छे जे लर्निंग केतेटा डोमेन थाए एटा गोटे क्वेश्चन पचार इंपोर्टेंट ऑफ लर्निंग डोमेन जे लर्निंग जे माने जे कौन सी बच्चा दुनिया जे कौन सी चाइल्ड को तीन टा प्रक्रिया ही शिखी था गोटे है कॉग्निटिव डोमेन आउट है अफेक्टिव डोमेन आउट है साइकोमोटर डोमेन केतेटा डोमेन लर्निंग रो तीन टा डोमेन गोटे हूँ कॉग्निटिव और सेकेंड वन इज अफेक्टिव थर्ड वन इज साइकोमोटर ठीक अच्छे लर्निंग रो केतेटा डोमेन कहले तीन टा डोमेन फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव सेकेंड वन इज अफेक्टिव थर्ड वन इज साइकोमोटर ठीक अच्छे चलो तो देखा परवर्ती कथा कौन अच्छे तापर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आम छटा स्टेप ही केतटा स्टेप छटा ब्लूम टैक्सोनॉमी केतटा स्टेप से देथिले जे छटा स्टेप अनुसार हो ब्लूम टैक्सोनॉमी जोटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कॉग्निटिव डोमेन रो ये गोटे पार्ट सो ब्लूम टैक्सोनॉमी से देथिले केतरे छटा स्टेप रे देथिले कौन कौन फास्ट देथिले के रु आइला हमर कौन के सी ए ठीक है ए एस ई ठीक है ये लेटर गुड़ाक मन रखो यू आम बाहर छटा स्टेप पूरा बटम रू आम मन रखा आम जब बटम रू जा तौक बटम रू जा उपरको तो एमती ही मन रखा के रु है नॉलेज कौन फास्ट है नॉलेज बुझीगला नॉलेज सी रु है कंप्रेहेंशन सी रु कौन कंप्रेहेंशन ए रु है एप्लिकेशन ए रु कौन एप्लिकेशन तापर आ गोटे ए रु है एनालिसिस एस रु है सिंथेसिस ई रु है इभालुएसन सब टॉप रे किए अच्छी इभालुएसन को टाइम को अनुसार जदि आम कह अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 मसीहा अनुसार 1956 अनुसार जदि कह टॉप रे किए इभालुएसन तापर सेकेंड टॉप रे किए सिंथेसिस थर्ड टॉप रे एनालिसिस फोर्थ टॉप रे एप्लिकेशन ठीक अच्छे एप्लिकेशन तापर किए तापर फिफ्थ टॉप रे आमर कोटा कंप्रेहेंशन और लास्ट टॉप रे जे नॉलेज ठीक है बुझीपारे ये छटा स्टेप पूरा मन रखी दिंतु प्रथम आसला जब बटम रू जा आम नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इभालुएशन आउ थे नॉलेज नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इभालुएशन ठीक अच्छे आई होप समस्त मन रही जाइए तापर देख ये थिला 1956 अनुसार देख तापर से वर्ड गुड़ा को आम जाना जे नॉलेज कहले कौन केमिति नॉलेज ये हूँ जो ब्लूम टैक्सोनॉमी नॉलेज केमती अप्लाई कराई ठीक अच्छे जो सब बटम रे थिला कि नॉलेज नॉलेज केमती कहे किसी गोटे जिनस को आम कौन कर स्पेसिफिक फैक्ट को रिकॉल करुचे रिकॉल करवा टाइप रो जिनस कि टर्म्स को आम रिकॉल करुचे कि कॉन्सेप्ट को रिकॉल करुचे ठीक है यही जिनस कौन कर नॉलेज बेस्ड ये होगला नॉलेज बुझिपार आम कह ओडिशार राजधानी कौन ओडिशार कैपिटल कौन यहाँ कौन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही होगला नॉलेज माने कौन कह जमती कि तुम्हें ही मन रखि जिनटा रिकॉल कर कि केबे जदि मन रखि तो कहीपर ना भी ना ओडिशा राजधानी तुमको जदि जना अच्छे कह ना भी ना तो यहाँ कौन है नॉलेज बेस्ड होगला ठीक है नॉलेज को गुड़ाक किसी गोटे स्पेसिफिक फैक्ट को आम रिकॉल कर टर्म को रिकॉल कर कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर जिनस गुड़ा कौन है नॉलेज कैटेगरी आसो ठीक है सब टॉप बटम रे किए थिला नॉलेज ठीक है तापर किए अच्छी तापर थिला कंप्रेहेंशन कंप्रेहेंशन माने कौन कंप्रेहेंशन माने जान गोटे जिनस बोध ज्ञान जमी कह कंप्रेहेंशन माने बोध अंडरस्टैंडिंग गोटे कथा हो कौन है कंप्रेहेंशन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इनफॉरमेशन किसी गोटे मीनिंग इनफॉरमेशन देछि कि गोटे पैराग्राफ अच्छी कि गोटे एक्सप्लेनिंग करवार अच्छी
कि समराइजिंग कर तार जो कंप्रेहेंशन आइडिया आनमा माने अंडरस्टैंडिंग आइडिया को कौन कह कंप्रेहेंशन बुझिपारे फास्ट कली नॉलेज नॉलेज माने किसी गोटे जिन आम रिकल कर फैक्ट कह कि टर्म्स कह ठीक अच्छे कनसेप्ट को रिकल कर नॉलेज बेस्ड गला कंप्रेहेंशन बेस्ड कौट कह अंडरस्टैंडिंग कौचे गोटे मीनिंग को गोटे इनफॉरमेशन को गोटे पैराग्राफ को तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जोड़े हम से कंप्रेहेंशन ठीक अच्छे थर्ड वन कौन अच्छे थर्ड वन अच्छे एप्लिकेशन एप्लिकेशन माने वर्ड रू जानी पारथु किसी गोटे जिन आम शिखिले ताको आम प्रैक्टिकल लाइफ रे आम अप्लाई कले ठीक है यूजिंग नॉलेज इन न्यू और प्रैक्टिकल सिचुएशन बा सॉल्विंग करछे गोटे डेमोन्स्ट्रेशन करछंती से जगह डेमोन्स्ट्रेटिंग कर कि सॉल्विंग कर से जगह आम अप्लाई कर गोटे जगह अप्लाई कर पारबा ठीक है मैथमेटिक्स आम जानले आ मैथमेटिक्स को आम डेली लाइफ रे अप्लाई कले सेटा हला एप्लिकेशन बुझिपाइल एप्लिकेशन कौन थर्ड वन थिला एप्लिकेशन फर्स्ट थिला नॉलेज सेकंड थिला कंप्रेहेंशन थर्ड थिला एप्लिकेशन ठीक है ठीक अच्छे तापर आइला जो एनालिसिस कथा एनालिसिस तो तुम जान जे सब गोटे गोटे प्रोसेस थाए एनालिटिक मेथड सिंथेटिक मेथड जमी एनालिसिस माने किसी गोटे जिन आम कौन कर विश्लेषण करवा जिनटा विश्लेषण माने ब्रेकिंग डाउन ये वर्डटा सब मन ब्रेकिंग डाउन इनफॉरमेशन इनटू पार्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप जमती कि फॉर एग्जांपल कंपेयर कर कंट्रास्टिंग कर गोटे जिन आम गोटे वन सेंटेंस अच्छी सेंटेंस को आम कौन कले स्प्लिट करदे छोट छोट पार्ट रे डिवाइड करदे तापर आम जो मीनिंग पाँच से छोट छोट रू से एनालिसिस कहला बुझिपारे आई हैव कॉन्सेप्ट तुम क्लीयर हो ठीक है तापर अच्छे सिंथेसिस सिंथेसिस रे आम कौन था उल्टा प्रोसेस एनालिसिस रे जहाँ कल तार उल्टा करदे सिंथेसिस हो सिंथेसिस रे आम कंबाइनिंग कर कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू होल फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग कर डिजाइनिंग कर सब आम कौन कर सिंथेसिस ही कर बुझिपारे सिंथेसिस तापर टॉप रे जो थिला हमर कोन थिला ब्लूम टैक्सोनॉमी रो टॉप रे की थिला इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन रे हम जानछंती मेकिंग जजमेंट करबा कि जस्टिफाइंग करबा डिसीजन रे जेमति कि जजिंग करो कि क्रिटिक्विंग करबा ठीक अछि इवैल्यूएशन कथा बुझ पालो जेटा क्वांटिटेटिव को कि सेडे हमर क्वालिटी देखबा सी सब जिंस गुडा इवैल्यूएशन रे जीवो बुझ पाइले फर्स्ट थिला कोन नॉलेज थिला सेकंड रे कोन थिला सेकंड रे कोन थिला सेकंड रे कंप्रेहेंशन थिला थर्ड रे कोन थिला एप्लीकेशन थिला एप्लीकेशन तापर कोन थिला एनालिसिस एनालिसिस पर सिंथेसिस सिंथेसिस पर इवैल्यूएशन थिला ठीक अछि मु कोन कहू ध्यान दे सुनतो कंप्लीटली भाबे क्लास 2 देखंते निश्चित ब्लूम टैक्सोनॉमी ऊपर जहां डाउट अछि सब क्लियर हो जिवो ठीक अछि तापर देखो जो हमर आसला रिवाइज्ड वर्जन मु कहितली 1956 रे ब्लूम टैक्सोनॉमी आसला पुणी ताकू टिके रिवाइज करागला 2001 मसीह रे ठीक है से 2001 मसीह रे जो आसला सेटा कोन हला गोटे आसला कोन लॉट्स भी थिला लॉट्स माने तळ तीनटा को हम कोन कहले लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहि देले आ ऊपर तीनटा को हला हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कर देले बुझ पेलो तो केतटा हेगला स्टेप 3 3 6 6टा स्टेप हेगला बुझ पेलो लॉट्स रे थिला तीनटा हॉट्स रे तीनटा लॉट्स माने लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आउटा जी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सही गला ठीक देखो आम रिवाइज वर्जन को देखा ब्लूम टैक्सोनॉमी केमती अच्छे 2001 मसीह देख चित्र गुड़ा भल से देख फास्ट टॉप रे अच्छी क्रिएट अच्छी तापर अच्छी इवैल्यूएट अच्छी तापर एनालाइज अच्छी तापर अप्लाई अच्छी तापर अंडरस्टैंड अच्छी तापर रिमेंबर अच्छी सब किसी सामान अच्छी खाली जस्ट टर्म गुड़ाक टिके चेंज कर सब सामान अच्छी बुझिपारे जमती आम कहते खाली ऊपर जोटा खाली चेंज अच्छी कौन कहले देख आमर ऊपर जगह कौन था इवैल्यूएट को आम कौन करूँ ऊपर रखुले टॉप रे थिला से 1956 अनुसार किंतु ये 2001 अनुसार कौन अच्छी कौन से सेकंड लास्ट अच्छे सेकंड लास्ट रे इवैल्यूएट को रखी दिया किंतु ये जो आमर थिला ये कौन सिंथेसिस जगह क्या रखी दिया क्रिएट को रखी दिया ना आउ सब किसी डिटो सामान ही अच्छी बुझिपाल बुझिपाल सब किसी सामान अच्छे यदि जान लो ठीक अच्छे देख तापर आम कह क्रिएट टॉप रे जो अच्छी क्रिएट करवा क्रिएट रे आम कौन कर कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक ए न्यू होल ठीक है जमती कि आम सिंथेसिस करते से एका कथा
ସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଟର୍ମଟାକୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ବାଇନିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ହୋଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭାଲୁଏଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଜିଂ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଜଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏକା କଥା। ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଆନାଲାଇଜ୍ ପାର୍ଟରେ ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟସ୍, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ରେ ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ରୁଲ୍, କନସେପ୍ଟ, ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହିବା ଯାହା କି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କହିବା ମଧ୍ୟ ଏକା, ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହେଲା, ସରିଗଲା। ତାପରେ ରିମେମ୍ବର କୁହ ବା ଏଇଟା ନଲେଜ୍ କୁହ, ଏକା କଥା। ନଲେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିମେମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ବା ରିକଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ଟର୍ମକୁ ଆମେ ରିକଲ୍ କରୁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ରିକଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ରିକଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି 1956 ଅନୁସାରେ କ'ଣ, 1956 ଅନୁସାରେ କ'ଣ, 2001 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଯେ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ କଥା କୁହ, କି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ କୁହ, ଠିକ୍ ହେଲା। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କିଲ୍, ନଲେଜ୍ କଥା ଆସିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ। ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଯାହା କିଛି ଇମୋସନ୍ କଥା ହେଲା, ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ଲଭ୍ ହେଲା, ଫିଅର୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଯଦି ଆସିଲା ସେସବୁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଯିବ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ବାଲା କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାଲା ହେଲା, ସବୁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେଉଁ ଡୋମେନ୍ରେ କାହାକୁ ବାଛିପାରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇକୋମୋଟରରେ କ'ଣ, ସାଇକୋମୋଟର ମାନେ ଜାଣୁଥିବ ଫିଜିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍, କୋଡ଼ିନେସନ୍, ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇସବୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କ ଯାହା କଥା ହେଲା କି ଫିଜିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ କଥା ହେଲା, ସେସବୁ ଆମେ ଯିବା ସାଇକୋମୋଟରରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେଟା ଥିଲା? 3ଟା ଡୋମେନ୍ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍। ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଥିଲା 1956 ଅନୁସାରେ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି, ତାର ବି 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ରିଭାଇଜ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆମର 2001ରେ, ତାର ମଧ୍ୟ 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କ'ଣ, 1956ରେ ଟପ୍ରେ ଥିଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍, ବଟ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ରେ ରହିଗଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପ୍ରେ ରଖିଦିଆଗଲା କାହାକୁ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଜାଗାରେ କ୍ରିଏଟ୍କୁ ରଖିଦିଆଗଲା 2001ରେ। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଯୋଡ଼କ କ'ଣ ଡିଟୋ ହିଁ ସମାନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶା କରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।